अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करिए सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ मेरे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, निगह को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। आप लोग कहेंगे आज बिजली पे लग गई है, आज बसंत का पहला दिन। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा यहाँ पे लगा रही सुर्खी है, मम्मा ने शॉर्ट वीडियो बनानी है ना। हाँ सही। यहाँ से फैल आज बसंत का पहला दिन है। रात को लोग ऐसे गुड़ियाँ उड़ा रहे, डेक लगे हुए, इतना कोई प्यारा बना हुआ था। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, आप लोगों ने जाके देखनी है बसंत की। इतना प्यारा माहौल था, इतना प्यारा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं खुद गुड्डी उठाऊँ मगर क्या है ना कि मुझे उठानी नहीं आती है ना मम्मा जी। मम्मा कहते तुम जितनी सी हो ना तुमने सारी गुड्डी के उठ जाना क्योंकि हम जब इसकी उम्र के होते थे ना, छोटे छोटे से, तो हम उड़ाते थे। मैंने इसको बताया है, तो ये मुझे कहती है आप लोग गुड़िया उड़ाते थे तो हमें तो उड़ानी नहीं आती। तो मैंने कहा वो आपकी मर्जी, आप भी भाई आएंगे रात को, उनके साथ आप भी कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगी। मैं ना पापा भी आएंगे ना, पापा के साथ जाऊंगी मम्मा जी गुड्डी लेने। ठीक है, पापा के साथ भी जाना रात को, भाई आएंगे, भाइयों के साथ भी जाके ऊपर गुड्डी उड़ाना, पापा के साथ भी उड़ाना। अगर इसने गुड्डी उड़ाई तो वादा मैं आप लोगों को ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, अगर ना उड़ाई तो कुछ कह नहीं सकती। मैं जरूर गुड्डी उड़ाऊंगी। मतलब कि मुझे इतना शौक है गुड्डी उड़ाने का, इतना शौक है कि किसी को भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तैयारी हो रही शॉर्ट वीडियो की शॉर्ट वीडियो की भी तैयारी हो रही है, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखा करें, हमारी ब्लॉग भी देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें। लाइक और सब्सक्राइब किया करें। आज बसंत का पहला दिन है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना तो हिसाब ही नहीं। मैंने आज जल्दी जल्दी से बर्तन भी सारे धो लिए। लोग ऊपर अभी बसंत जो है ना मना रहे हैं, लोग बसंत मना रहे हैं, ऊपर गुड्डियाँ ऐसे उड़। तो ये लिपस्टिक मैंने लगाई है, बहुत प्यारी है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखें, जो मैंने लगाई है वो भी नज़र आ रही है, ये भी है। तो ये मैंने नया कोका भी डाला है अभी। अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा ना, हमारी साथ वाली आपी है ना, उनको भी पता हम व्लॉग्स बनाते हैं ना मम्मा। तो उनकी ना बेटी आई तो कहती आंटी आप भी ऊपर आके पतंग की वीडियो बनाए, आप व्लॉग बना ले। व्लॉग बनाए ऊपर आके, तो जाते हैं अभी बनाते हैं बच्चों का। हाँ बच्चों का हम अभी जाकर ना व्लॉग बनाते हैं। सो अभी झाड़ू वगैरह लगाना है, फिर फ्री होते हैं। बिस्तर वगैरह उठा लिए, बिस्तर भी उठा लिए हैं, जल्दी से बर्तन भी वॉश करनी है। मेरी ज़बान तटा रही है, तो खुशी के साथ इससे बात नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपनी ये प्यारी सी चादर वगैरह लेके वीडियो की। तो आपने मेरी वीडियो जरूर देखनी है, देखा करें, रोजाना देखा करें, ब्लॉग भी पूरा देखा करें। लगे यहाँ पे मालते मम्मा ना खुद ऊपर जा रही है ना मुझे जाने दे रही है। मम्मी दे दो मुझे, तो जाओ तुम देखो, जाके कटर कटा रही हो, चले जाओ। नहीं मम्मा ये दूसरी डोर नहीं है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में नहीं ये वाली डोर। तो जी मेरा तो जब दिमाग में दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड हाई हो गया या लो हो गया, जो भी कुछ हो, मैं माल्टा खा लेती हूँ अक्सर माल्टों के मौसम में। मम्मा ऊपर देखो मम्मा, धूप भी निकली है। बैठ के मैं माल्टे खाऊंगी, पहले माल्टे खाऊंगी, फिर काम वगैरह करेंगे, तो सफाइयाँ वगैरह करेंगे। तो मैंने नाखून दिए जी काट, ये देखें। तो अब मुझसे जब मैं सोच रही हूँ कि माल्टा छीलने लगी तो वो नाखून ही नहीं है, तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, है ना, छुरी देना। अब मुझसे नहीं छीला जा रहा है ऐसे। हाँ अब हम छुरी की मदद से इसे काट लेंगे, ऐसे ऐसे। तो इस अंगूठे की मदद से इसे छील लेंगे। मैं सीढ़ियों में आके बैठ गई हूँ, मम्मा नीचे बैठ के माल्टा या उदास हो रही है, कह रही मैंने भी गुड्डी उड़ानी तो उड़ा लो, मैं तो माल्टा खा रही हूँ यहाँ पे। हमारी साथ वाली जो आपी है उसकी बेटी मुझे कहती आप ही उड़ा लो गुड्डी। उड़ा रहे हैं। हाँ आप ही आओ उड़ा लो, आप ये बड़ी गुड्डी पकड़ के उड़ा लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती अभी उड़ानी, रात को मैं उड़ाऊंगी। भाई भाइयों को शौक नहीं है। नहीं उस्मान भाई को इतना शौक है। नहीं वो उड़ा लेता है, बल्कि इतनी तोजो नहीं उसकी। मैंने उसको कहा कि आपने छुट्टी नहीं करनी काम से, तो गुड़िया वगैरह नहीं उड़ाने। कहते नहीं मम्मा हमें नहीं शौक है, हम नहीं, हमें काम करना है। बसंत का क्या है, बसंत तो 3 दिन है, 3 दिन छुट्टियाँ कर लेंगे, काम करना, काम जरूरी है। ये भी अच्छी औलाद की पहचान होती है कि जो अपने काम को फोकस करते हैं,
और अपने काम को ध्यान देती हैं और काम को समझ चले भाई, मैं पापा के साथ रात को गुड्डी उड़ा लूंगी, मुझे क्या है ना, आप लोग उड़ाए मेरे साथ, सही है ना भाई। हाँ, मैं भी भाइयों को बोलूंगी डेक लेके आए, मैं भी सॉन्ग लगाऊंगी छत पे। ठीक है मम्मा जी। उड़ाएंगे तो ठीक है, उड़ा लेना। हाँ, रात को भी जल्दी सो जाए, आगे सो गए थे तो मैंने सुबह उनको बताया कि ये पूरी टिप टॉप भरी हुई है। मेरी बात सुने मम्मा जी, उनको बता रही थी मैं ना अपने घर की लाडली बेटी हूँ, भाई मेरी बात मान लेंगे, उन्होंने कहना चलो ठीक है, दोनों ही मेरे साथ ना छत पे गुड्डी उठाएं तो आप मेरा नेम मीरब से बदल दीजिएगा, वादा? ठीक है। मम्मा जब भी खाते हो ना, मम्मा का सिर्फ खाने पर ही फोकस होता है, अगला बंदा चाहे जितनी मर्जी बातें करी जाए। मैंने इसे बंद कर दिया तो मम्मा कह रहे हैं कि तुम दोबारा फिर से बनाओ व्लॉग, मैं तुम्हें इसका जवाब देती हूँ। जवाब ये है, वो सुना है ना आपने, कहते हैं पहले पेट पूजा अब फिर काम दूजा, तो ऐसा ही करना चाहिए, पहले पेट पूजा कर लेनी चाहिए, बाद में बात करनी चाहिए। तो भी यही सीख लो। सही है। जो मम्मा माल्टे खा के बैठी हुई हैं, बैठी हुई है, छत पे नहीं जा रही, बैठी हुई। इसका मुंह देख रहे महाराज है, लटका के बैठी हुई है। मुझे काम कर लेने दो, फिर चलते हैं, ठीक है। पर जो है मम्मा लगा रहे हैं झाड़ू, मम्मा झाड़ू लगाने के बाद हम जाएंगे ना छत पे, है ना? झाड़ू लगाने के बाद ना तुझे बाजार ले जाती हूँ, तो वहां से ना बड़े बड़े जो गुड्डे होते हैं ना, वो तुम्हें खरीद के देती हूँ, ठीक है? ओके ओके, तुम उड़ा लो अच्छी तरह से। ओके ओके। बार बार एक ही बात करनी होती है फालतू बिला वजह की, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये उठा लो, ये सब चीजें ऐसे गिराई होती, तुमने पैसे ऐसे मुफ्त में आते हैं सब। ये पैसे? देखो, ये देखो, ये मैं हाँ जी। मुझे लगा ये पैसे हैं। इतनी चीजें लाती, इतनी चीजें लाती है, कोई बुध बाजार, कोई मंगल बाजार, कोई छोड़ना नहीं इसने। मैं वो अपनी चीजें लेने जाऊंगी, मसाला वगैरह। ये शर्ट देखे कितनी प्यारी है, ये सूट देखे कितना प्यारा है, ये नाखून देखे कितने प्यारे हैं, ये देखे वो जो पिन वगैरह होती हैं लगाने वाली, दुपट्टे को लगा लो, नकाब को लगा लो, किसी चीज को भी, वो देखे इतनी लेके आई है। तो हर चीज में, हर कमरे में आपको नजर आएगी, वो कहीं ना कहीं नीचे पड़ी, जैसे कि अब मैंने उठाई है, ये पकड़ ऐसी करती है, मैं उठाती रहती चीजें। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों को चीजें ला के देनी ही नहीं है। मैं वैसे सोचती हूँ कि बेटियों को चीजें, बेटियों को कदर भी होनी चाहिए, कि पैसे आते हैं ना जहाँ से, वो बहुत मुश्किल से कमाते हैं, जो लेके आते हैं, ठीक है? तो बहुत मुश्किल से ये काम होती है, जो खरीद के चीजें तुझे देती है, जो उनके बाल या जो कुछ भी होगा, नाखून होंगे। मैं आप इसकी चीज़ें दिखाऊंगी आपको शायद अभी या दूसरे ब्लॉग में, कितनी चीज़ें खराब करके रखी हुई हैं, ठीक है? ज्वेलरी इतनी लाती है, उसको तोड़ के खराब करके फेंक देती है, ऐसे ही करती है ये, ठीक? कपड़ों की कदर नहीं है, कपड़े इसने जला दिए। मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया कितना प्यारा सूट था इसका, इसने जला दिया। एक रेड कलर का था फ्रॉक, इतना प्यारा था, वो भी रोटी बना रही है, ऊपर पे रोटी डाली है, तो यहाँ से उसे जला लिया इतना ज़्यादा। 2 सूट इसने इतने कीमती खराब किए, ठीक है? तो अब ये देखें, ये क्या कर रही है, देख रहे हैं आप? ये देखें इसको, यहाँ भाग रही, इधर आओ, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे काम भी होते हैं घर में। जब बेटियाँ प्यार करती हैं, लाड करते हैं, बेटियाँ जो होती है ना, वो ऐसे भी काम करती है। देखें नीचे, दिख रहा है आपको? ये देखें, ये कितने छिलके पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखें, अब भी गिरा रही है, वो देखें, ऐसे ही करती है। ये तो फखर समझती गंद डालना ना, मैं उठाती रहती हूँ, ये ऐसे गंद डालती रहती है। देखे कितने छिलके पड़े हैं नीचे, क्योंकि माल्टा इसने खाना तो मेरे सर पे एहसान कर रही है। कोई भी चीज़ खाना होते तो ऐसे करती है कि जैसे हम पे एहसान कर रही है ये, ठीक है? मैं और एक और निकाल के ऐसे ही करूंगी। ये ले, अब फिर फ्रिज में चली गई है। ये ले, ये खुद ही उठा लो अपने हाथों से तो अच्छी बात है, वरना मैंने झाड़ू नहीं लगाना। ये देखें, पीछे से मैं लगाई हूँ कमरे से, झाड़ू मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने आपको ब्लॉग में दिखाना है, आपकी भी ज़रा बिस्ती हो के लोग देखिए आपको कि क्या कर रही हो। ये देखें, ये ऐसे गंद डालती है, देख रहे हैं? पापा ने आना तो गंद ऐसे ही पड़ा रहने दो, तो पापा को कहना मैंने आपकी खुशी में ना ये गंद डाल दिया, ठीक है? आपके आने की खुशी में पापा जैसे हज करके आ रहे हैं, आ तो काम से ही रहे ना, काम पे गया हो थे। ये देखे,
ये बात नहीं आती फालतू हरकतों से। अब क्या करना है इसने खुद ही ये उठाना है। तो इज्जत से उठा रहे हो, कसम से मैंने तुझे मारना है, ठीक है। अब पिछले कमरे में भाग गई, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इसे मारना है, कसम से मारना है, मैंने झाड़ू से ही मारना है इसे। लगने दो, अब तुम अंदर ही रहोगी, मैंने नहीं खोलना। ऐसे गंद खलारा पड़ा हुआ है इधर उधर। इधर से भी मैंने झाड़ू लगा लिया। तो ये भागे चली गई अंधेरे वाले कमरे में। लगा पता? खींचो अपनी तरफ खींचो। हाँ। ये जब हमारा दरवाजा इसकी कुंडी ना बाइक से लग जाती है। ये देखिए अब इसका ना मैंने ये देखिए अब बंद कर दी है ना ऐसे ही। तो ये देखिए ये कुंडी लग ऐसे ना, ये जो ना ये वाली हम जब लगाते थे यहाँ पे, ये ना अटैच हो जाती है, यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो जो अंदर होता है वो चीज़ें मारता है। दरवाज़ा खोलो, जो अंदर होते फिर हमें वो खोलना पड़ता बाहर से। तो इसमें हम ना कोई जब खोलना होता है ना, बंद करना तो कोई चीज़ लगा देते हैं यहाँ पे, कुछ छुरी हम यहाँ पे लगा देते हैं या कुतीला लगा देते हैं कि ये ना ऐसे आगे ना चली जाए, पीछे ही रहे। तो ये देखिए अभी इधर इतना अंधेरा है क्योंकि ये बल्ब जो हमारा है ना ये ख़राब हो चुका है। फिर देखिए इसकी कितनी कम लाइट है। तो इधर यहाँ पे अभी बिस्तर वगैरह पड़े हैं इस कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं जल्दी से लाइट जलाती हूँ, इतना अंधेरा यहाँ पे होता है। तो ये हमारा जो होता है वो रोशनदान यहाँ से हमने निकाला था, खुद ईंटें तोड़ी थी पिछली गर्मियों, बहुत गर्मी थी। तो हमने कहा इधर से भी कोई थोड़ी बहुत हवा आएगी तो इसमें कपड़े डाले हुए हमने गर्मियों में निकालते थे। और ये देखिए अब मैंने इनको कह दिया कि ये तुमने खुद ही उठाना, ये गंद जो पड़ा है बाकी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो कितनी इज्जत से अब एक हाथ में उसने माल्टा पकड़ा हुआ है। ये देखिए करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका मुंह देखिए अब, इसका मुंह देखिए अब कैसा है। ये देखिए कैसे कर रही है मुंह को। अब कह रही है अब उठा लो। मैंने कहा मैंने नहीं उठाना। ये देखिए माल्टा खा रही है अब छील के, तो फिर छिल के फेंक रही नीचे। तो मैं सीढ़ी में बैठने लगी हूँ। ये गंद जब तक नहीं उठाएगी तो मैंने उतनी देर तक इसका पीछा नहीं छोड़ना। ये माल्टे के छिलके तुम उठाओगी, कसम से मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसी बातें करते हैं। ये अब हाई हो जाता है। तो ये रखे हुए सीढ़ियों में जूते इसने उठाए, मैं बैठ गई हूँ। ये जल्दी से हाथों से उठाए, सारे छिलके उठाए कहाँ हैं। ये देखें उठा लिए छिलके, ये भी पड़े हैं, वो भी पड़े दीवार के पास, ये भी हैं। तो ये कह रही मैंने उठा लिए हैं। ये अब झाड़ू लगा रही है। ये ऊपर से छिलके उठा लो, मैं झाड़ू खुद लगा लूँगी। पापा की लाडली हो, माँ की लाडली नहीं होती है। बेटियाँ पापा की लाडली होती हैं, माँ की लाडली नहीं होती। क्योंकि माँ घरदारी सिखाती है तो बाप जो होता है सिर्फ प्यार जतलाता है, ठीक है। पैसे देता है आप लोगों को खाने के लिए, ये लो 1000 रुपये, ये लो 500 रुपये। क्यों नहीं बोलती, मैं तुम्हें दिखाती रहूँगी। ये देखें उठा के लेके जा रही है अब छिलके। अब इसने लगा लिए झाड़ू, छिलके उठा लिए। अब जो बाकी पड़ा गंद वगैरह वो मैंने ही साफ करना है। ये अच्छी तरह से झाड़ू भी नहीं लगाती। जब ये घर की सफाई करती है तो फिर मुझे करनी पड़ती है। जैसे खुसा डाल के फिर रही है लाल लाल सा, कपड़ों से मैचिंग किया हुआ खुसा। इतना इसकी जान नहीं छोड़ती। कोई भी कपड़े पहने होते हैं तो खुसा पहन लेती जल्दी से। इतने जूते पड़े हैं इसके, इतने जूते पड़े हुए, इसके जूते पड़े हैं ना। तो वो ये ऊपर ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारी गैलरी है, गैलरी के ऊपर टप भी पड़ा है। तो ये देखें कितने जूते पड़े हैं, पास होके दिखा देती हूँ आपको। आई तो वो थोड़ा सामने सबज नजर आ रहा है ना आपको, सबज सा, वो भी भरा हुआ है जूतों का। तो ये देखें इसके बूट, ये नीले जो नजर आ रहे हैं, नए बूट लेके आई थी। तो ये देखें सब कुछ, कितने जूते इसके ऊपर भी पड़े हैं। तो पेटी के नीचे भी झाड़ू लगा रही है। और क्या करूँगा, ये इसने सिर्फ छिलके उठाए हैं, तो बाकी जो झाड़ू अभी रहता था वो मैंने लगाना था। ये अच्छा नहीं लगाती, ऐसे करती है ऐसे। चले जी लग गया मामा, मैंने झाड़ू लगा दी है, झाड़ू लगा दी है। बाकी मैं देखोगी ये भी गंद पड़ा है, ये भी गंद पड़ा। कह रही मैंने साफ की है, अच्छी तरह से साफ की है। तो ये साफ अगर होता है तो आप ना किया करें, मेहरबानी है आपकी। ओके।
मैं खुद ही कर देती हूँ। कि झाड़ू इसने एक बार लगाना होता है, फिर दोबारा मैंने लगाना होता है, ठीक है। इसलिए ऐसे कहती हूँ कि जो अच्छे काम करते हैं ना वो आगे जाके ससुराल में भी अच्छे काम करते हैं। जो माँ बाप के घर में अच्छे काम करते हैं ना तो ससुराल में भी अच्छे काम करती हैं वो बहू बेटियाँ जो होती हैं। मैं नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? तो इसका पापा तो वैसे भी कहता है मैंने ना इसकी शादी नहीं करनी, मैंने जो इसका घर दमाद रखना, वो कहते हैं मैं घर दमाद मैंने रखना है, इसकी मैंने शादी नहीं करनी है। शादी करनी है यानी कि इसे नहीं भेजना, ये चली जाएगी, पता नहीं लोग इसे कैसा समझेंगे कैसा नहीं समझेंगे। तो वो मैंने कहा फिर तो कहते हैं यतीम खाने से ले आऊँगा मैं, तो इसके लिए यतीम खाने से लाना है उसने। वो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगेगा ना वही लाऊंगा मैं, जिसमें मेरी बेटी खुश होगी। तो मैं कहा इसे वो ला के देना कि यतीम खाने से लाओ, कहीं से भी लाओ, तो जो ये उसके बाल खींच सके, तो चलो काम करो, कि उससे काम करवा सके वो लाना। मैं कहा ठीक है। मुझे क्या कहते हैं छोड़ना रहने तो नहीं यार, ठीक है ना कहो ना इसे। इतना जो तुम मेरे पास वाले पिछले कमरे में लेटे होते हैं खुद भी, तो मेरी आवाज़ सुन लेते हैं कि डांट रही हूँ, तो वो मुझे कह देते हैं ना डांटो ना यार, इसे इधर आओ, तुम मेरे पास आओ। मैंने इसलिए तुम्हें अपने घर में ही रखना है, कहीं भेजना नहीं, तो तुम्हें कोई तुमसे कोई झगड़ा करे, तुम्हारी कोई सास नंद हो। हाँ जी, ये इसी लाड में रहती है कि मैं पापा की लाडली हूँ। तो घर के काम आप बताएं, बेटियों को करने चाहिए ना, और साफ सुथरे करने चाहिए, अच्छे तरीके से करने चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि लोग कहेंगे इसकी माँ तो बड़ी साफ सुथरी है, इतना प्यारा घर रखती थी। जो हमारे रिश्तेदार कोई बहन भाई घर में मोहल्ले से आता था, कोई भी होता था, तो वो कहता था इतना प्यारा तुम घर साफ रखती हो कि जी चाहता नीचे बैठ कर रोटी खा लें। तो मैं कहती थी आप नीचे ना बैठ रहे हैं, आप ऊपर बैठ जाए, चारपाई पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, टेबल पे रख के खा लें। तो ये देखे फिर गंद डाल दी। देख रहे हैं ये सीढ़ियों में मैंने बकेट लगाई अभी, नजर आया आपको? इतने बार नहीं आना मुझे पता है, मैं सीरियसली डांट रही उसे। ये ब्लॉग में मैं नहीं डांट रही, मैं हकीकत में भी ऐसे इसी तरह डांटती हूँ, इसी तरह इसकी बेइज्जती करती हूँ कि काम अच्छा किया करो, ठीक है। नहीं मामा मुझे डांट। जी जी, आपको कहने से क्या होगा, ये कहेगी तो आप मान जाएंगे? हाँ। क्योंकि मुझे पता है मैं इसकी पिटाई भी करती हूँ बहुत ज्यादा। जब ये ऐसी हरकतें करती है ना, कोई भी काम अच्छा नहीं करती, साफ सुथरा नहीं करती, तो इसकी पिटाई भी कर देती हूँ मैं कि ये अच्छा करो। ये मुझे अब पता है क्या कर रही है, झूठ नहीं बोली कर रही, क्या नाम कहूँ क्यों ना कहूँ, बताना चाहिए। ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, हमारी फैमिली है, अल्लाह के हुक्म से हमारे बहन भाई हैं। जो हमारे माँ बाप की जगह पे वो माँ बाप की जगह पे, जो बहन भाइयों की जगह बहन भाइयों की जगह पे है, जो बेटियाँ और बेटों की जगह पे है वो बेटियाँ और बेटियों की जगह पे है। तो अच्छी बात है, मैं बातें बताती हूँ ना ऐसी ऐसी, इसको इसकी समझ में नहीं ये आती। देखो मामा जी, इसकी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने जो खाना मुझे नहीं माना। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा इंग्लैंड से आ रहे हैं। हाँ। कल से इसने पापा आ रहे हैं, मेरे पापा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ जी बिरयानी। ऊपर मैंने वो जो सालन था आलू और मटरों का वो डाली है। तो ये वही बिरयानी जो बाजी के घर से आई थी कल, जहाँ पे हम गए थे, बाजी ने महफिल करवाई थी, तो वहाँ गए थे, तो मैंने वहीं पे खाई थोड़ी सी बस। तो बाकी ये वाली भतीजी उन्होंने भर के भेजी थी घर, तो इन्होंने खा ली, रात को भी खा ली है, सुबह को भी सब ने खा ली है। तो मैं अब इन्हें खाने लगी हूँ, 12 बज गया। नाश्ता वैसे मैंने सुबह किया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना चावलों के ऊपर ना सालन डाल के खाऊं। तो आपने खाने तो आप भी आ जाए। मम्मा पानी पी रहे हैं, पानी दे दिया मुझे, थोड़ा सा मैंने पीना था, मुझे प्यास लगी हुई थी। तो मेरी कल वाली बोतल का जो आप लोगों ने पी ली थी, मैंने कहा मेरे लिए रख दो। और मैं पी ली थी सुबह। ऐसे पी ली थी तूने? कहाँ है? कैसे इसमें छुपा के रखी हुई अपने लिए, बोतल की बहुत वैरी है। ये देखिए, ये भी बाजी के घर से आई थी बोतल भी, तो इन्होंने पी ली, भाइयों ने भी रात को पी ली बिरयानी के साथ। तो इसने भी सुबह भी पी ली, इसने शीशे का गिलास भर के पिया। तो मुझे
ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मैंने अभी पीनी, यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो, यहीं पे। ये अब है मेरे हिस्से की, तो अभी ये ढोंगे लगा रही है कि मुझे दे दो। छोड़ दो, चलो यहीं पे रख दो। मेरी बोतल है। मैंने कोका डाली है, मुझे ना यहाँ पे खारिश, ये आर्टिफिशियल है ना, मेरे सोने का जो कोका था वो ना गिर गया था, मुझे नहीं मिला। उस वक्त गिरा था जब हमने ना पहला ब्लॉग बनाया था, उस वक्त, है ना, वो कितने साल हो गए? 2। तो इस कोके के पीछे जो गिरने की दास्तान है ना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, पूरी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कि वो कैसे गिरा था, क्यों गिरा था, क्या क्या लोगों ने हमारे साथ किया था यार, बताऊंगी आपको इंशाल्लाह जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइब जब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ तावन करें प्लीज़, आपके तावन से ही है सब कुछ। तो मुझे खुशी होती है जो बहन भाई मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह होंगे, मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे। तो उस वक्त आपको ना मैं पूरी एक वीडियो दिखाऊंगी, बताऊंगी। एक बाइट मुझे भी इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे आना या टिकटॉक पे आना, बहुत मुश्किलों से गुजर के आते हैं इंसान। तो मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किलों से गुजरी, तो ये मुँह खोल के खड़ी हुई यहाँ पे कह रही मुझे एक बाइट लुआ दो। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब, ठीक है, कि कितनी मुश्किलों से हम गुजरे हैं, कितनी मुश्किलों से हम, मेरा मतलब है कि गए हैं, तो यहाँ तक पहुँचे। थोड़ा सा अभी भी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, हमें पता है, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, वो कहते ना हिम्मत ना हार, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। मैं भी हिम्मत नहीं हार रही। तो मेरे बच्चे हैं इंशाल्लाह, उनकी भी अल्लाह सुनेगा। आज किराए का घर है, परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, मालिक मकान कहता है मकान खाली कर दो, ठीक है। तो ऐसे दिल को होता है, ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया, कसम से मुझे रोना आता है, बल्कि मैं रोऊंगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आप सब लोग खुश हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जब जवान बेटी को लेके इंसान सोचता है ना कि यार अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मकान ढूंढेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, किराए के पैसे भी नहीं हैं, फिर हमारे पास इतना एडवांस मांग लेते हैं लोग, 1 लाख रुपया दे दो, 20,000 रुपये किराया दे दो, तो वहाँ पे इंसान का दिमाग जो ना बंद हो जाता है। अच्छा मम्मा चलिए चुप करें आप खाएं। तो पास होते ही नहीं है जब पैसे, तो क्या करें। तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक जिनको घर नहीं ना देता, उनको बेटियां भी ना दे। तो यहाँ पर जो है हमारे कोफ्ते अभी बन चुके हैं, यहाँ पे मतलब कि गोल गोल बन गए हैं ये। यहाँ पर 2 अंडे हैं, काली मिर्चें, 4 गोश्त मसाला, धनिया, प्याज, टमाटर, घी, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी। इनको दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है अभी, ये भी ग्राइंड करनी है जो अब ये होने लगा ग्राइंड करें मम्मा जी। तो जी मैंने प्याज जो है ग्राइंड कर लिया, ये देखें, तो टमाटर भी ग्राइंड कर लिए। और पका रही थी तो ये टमाटर का पानी है, और ये मम्मा बैठी हुई हैं, ये मम्मा बैठी हैं सॉस के साथ के लाइट चली गई। हाँ लाइट चली मैं गई। हांडी बना रही थी, अब गैस नहीं आएगी, पता नहीं अब आएगी, पता नहीं क्या हो जाता है गैस को भी। चेक करें भला मम्मा आती है नहीं आ रही गैस। उठा लो। अच्छा अब मम्मा जी जब को भी अभी धो लो, ठीक है, इसे भी ले जाओ ऊपर। मैं आ गई, मम्मा को बता रही हूँ आज बसंत है। तो क्या हुआ जी, हमारी छत पे गुड्डी आई है, गुड्डा आया है ना मम्मा, गुड्डा है इतना बड़ा पर्पल कलर का, तो हम कब से देख रहे हैं, हमने नहीं उठाया। लड़का आया है, हमारे साथ ही रहते हैं, वो आया, उसने भाग के आया, तार तोड़ दिया हमारी छत की। तो सोलर के साथ साथ वालों का घर, हाँ सोलर लगा हुआ है ना साथ वालों के घर, तो वहाँ पर आई हुई थी गुड्डा आया हुआ था बड़ा सा, मैंने देखा, मैंने नहीं उठाया वहाँ से। हमने कहा भाई हम रात को नया लेके आएंगे, तो एम ही हम बाद में आगे जान का खतरा, वो बाद में करंट लग जाता है। वो आया भाग के, उसने तार तोड़ दिया, गुड्डा पकड़ा, मैं उतनी देर तक ऊपर गई, मैं फिर डांट के मैंने कहा किसने किया। सोलर लगा हुआ है हमारे साथ वाले घर में, तो वो काफ़ी बड़े बड़े सोलर हैं, तो उनके नीचे जो गुड्डा चला गया, उसके नीचे वो लड़का चले गया है। हाँ। तो नीचे से पकड़ के वो गुड्डा लाया, तो फिर बार बार आ रहे हैं हमारी छत पे। अब जिस कदर हवा होगी ना जिस तरफ की, उस तरफ अब आएंगे। तो वैसे भी शाम हो रही है, ज़्यादा कट हो रहे हैं लोगों के गुड्डियाँ गुड्डे, तो हम भी छत पे एंजॉय कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे।
तो मैंने आप उसको कहा नीचे से कुंडी लगा दो, इतने बच्चे ऊपर आ रहे हैं भाग भाग के, आंटी ऊपर गुड्डा, आंटी ऊपर गुड्डा। वो साथ वालों की छत से हमारी छत पे तार तोड़ी और वो सोलर वाली छत पे चला गया। मैंने इसको कहा, मैं कहा कोई भी बच्चा सोलर के साथ लग गया ना, तो करंट पड़ गया उसे, वो मर गया, तो सब ने हमें कह रहा है कि आपने ऊपर क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया। मैं तो मना कर दिया, लेकिन वो उसने तार तोड़ दी। मम्मा को आगे बता कोई रही बात थी नहीं, आगे। जुड़ जाएगी, अक्सर ऐसा होता है ना ऐसी चीजों में, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तुम्हारे भाई होते इतने छोटे छोटे थे, वो भी ऐसा ही करते, छोटे छोटे से बच्चे आ रहे, कौन से बड़े बड़े आ रहे हैं लोग, जिन्होंने तोड़ दिया। बच्चों का क्या कहें हम। ये देखें अभी भी शोर आया ना, ऐसे शोर आ रहा है आपको, एक दूसरे की गुड्डी काट के ऐसे शोर डालते हैं ये। तो ये शोर मेरी बाजी के घर पे हो रहा है, छत पे। हाँ, वहाँ पे सारे मेरे भांजों के दोस्त जो वगैरह हैं, जो वो सब आए हुए हैं, तो ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। रात को भी उन्होंने पार्टियाँ वगैरह की थी ऊपर, टिक्के पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, पुआव खा रहे हैं, साथ साथ गुंडियाँ उड़ा रहे हैं, डीजे लगाए हुए हैं ऊपर। अभी भी लगाए थे, लाइट गई है, साथ में बंद हो गई है। अभी का घर दिखा के आंटी का, खाला का घर दिखाओ। मैं विंडो से दिखाती हूँ। हाँ, ये हमारे अपने सामने घर है ना। हाँ, ये हमारा घर है और सामने खाला का घर है, ये वाला घर है खाला का। तो इसकी जो ऊपर वाली छत है ना, ये देखें, सबसे ऊपर वाली जो छत है, वहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने इतनी ऊंची से सॉन्ग लगाए हुए थे ना, तो अभी लाइट गई है तो शुक्र है ये भी बंद हुए हैं। मम्मा इतनी खुश हो रही थी, मैंने कहा मम्मा बंद हो गए गाने बंद हो गए। मैं इनकी गिनती करी कितने हैं, रात को कितने देने हैं, सुबह के लिए बच्चे के लिए सुबह को कितने देने हैं। तो अभी भाई की कॉल आई थी, भाई कह रहे थे मैं आ रहा हूँ। तो जी सामा भाई भी आ रहे हैं। हाँ जी, सामा भाई भी कह रहे हैं मम्मा हम भी ऊपर गुड्डियाँ उड़ाएंगे। मैंने कहा आ जाओ, मैं कोफ्ते बना रही हूँ, तो एंजॉय करना सब बहन भाई ऊपर। मैंने कहा मैं भी गुड्डी उठाऊंगी, है ना, मेरी गुड्डी काट के कोई दे जाए। तो भाई भी इनके अब सामा भाई भी आने वाले हैं। वैसे वो कहते हैं उसे शौक नहीं इस चीज़ों का, बचपन में बहुत आता था, अब वो हाफिज बन गया ना इसलिए, तो उसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं लगती। तो मैंने कहा आ जाओ ना बेटा, आप सब बहन भाई एंजॉय करना। तो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अभी भाई आएंगे फिर मम्मा, तो फिर जो करना होगा उसे पता है। जो है हमारे मज़ेदार किस्म के तैयार हो चुके हैं कोफ्ते, अंडे कोफ्ते। तो यहाँ पे मम्मा बैठ के खा रही भी रहे। उधर पापा जो है लगा के गाना सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बसंत है, पापा को भी शौक चढ़ा हुआ है गाने सुनने का। नहीं पापा शादी किसी ने मना रहा है, शादी किसी की मना रही है बैठ के। जब मामा बैठे हुए हैं बड़े आराम से, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारा आज का भी लोग अच्छा लगा होगा। अभी भाई नहीं आया है तो इसलिए हमने नहीं अभी गुड्डी वगैरह उठाई है ना मम्मा जी। तो उम्मीद करती हूँ अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की वीडियो को मिलती है। अल्लाह हाफिज़।